अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक का नाम है डाइजेशन इन कॉकरोच। पहले आप देख लें कि कॉकरोच क्या होता है। कॉकरोच एक इंसेक्ट है और इसका फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। इसके फाइलम का नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा। और इसका जो साइज है वो है 0.5 to 3 इंचज़। अगर हम इस इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें मिलता है 0.6 to 7.6, यानी कि एक सेंटीमीटर से भी कम और 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसका साइज़ होता है। अगर हम इसका कलर देखें तो ये ब्लैक होता है या ब्राउन होता है। दो ही इसे कलर है, एक ब्लैक और एक ब्राउन। और ये यहाँ तो आपके किचन में मिलता है या आपके वॉशरूम में मिलता है। तो अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं। एक है फोरगट, एक है मिडगट और एक है हिंडगट। फोरगट में क्या होता है, दो ग्लैंड्स होते हैं स्लाइवरी। जो 2 ग्लैंड्स होते हैं स्लाइवरी, उनको हम एक पेयर में बना देते हैं और कहते हैं कि फोरगट में एक पेयर होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स का। ये देखिए, ये माउथ है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है वो क्या है? फोरगट। अब हमने पढ़ा है कि जो ये देखिए यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड जो है ना वो थोरैक्स रीजन में होता है, यानी कि गले वाले हिस्से में स्लाइवरी ग्लैंड होता है। ये जो इसका माउथ है ना कॉकरोच का, इसके हिस्से को हम कहते हैं थोरैक्स रीजन। ये गले का हिस्सा है। स्लाइवरी ग्लैंड गले के हिस्से में होता है। तो ये देखिए, ये एक स्लाइवरी ग्लैंड, ये एक स्लाइवरी ग्लैंड। इन दोनों स्लाइवरी ग्लैंड्स को एक पेयर की फॉर्म में अगर हम कहें तो हम कहते हैं ये इसका थोरैक्स रीजन है। यहाँ पे 2 ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। इसका क्या मतलब होगा कि ये स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। जब ये दोनों स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा सिक्रीट करते हैं ना, तो क्या होता है, इनके सिक्रीशन वाले स्लाइवा को भेज दिया जाता है माउथ में। वहाँ पर क्या करते हैं, जो स्लाइवा होता है वहाँ पर डाइजेशन करते हैं मुख्तलिफ फूड सब्सटेंसेस की जो कॉकरोच इनटेक करता है। यानी कि हमने पढ़ लिया कि थोरैक्स रीजन में क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है। इन दोनों का एक पेयर है। ये दोनों क्या करते हैं कि स्लाइवा रिलीज करते हैं। इस स्लाइवा को भेज दिया जाता है माउथ में। वहाँ पर ही स्लाइवा ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। अब जो फोरगट होता है ना, इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। इसी तरह पार्ट्स हैं फोरगट के 4। कितने? 4। एक है माउथ कैविटी, एक फेरिंग्स, एक क्रोप और एक गीजट। लीजट नहीं, गीजट। अच्छा, अब जो माउथ कैविटी है ना, इसको माउथ कैविटी क्यों कहते हैं? कैविटी का मतलब होता है एन एम्प्टी स्पेस विद इन अ सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि एक सॉलिड स्पेस के अंदर एक एम्प्टी स्पेस। ये देखिए, ये है माउथ। कॉकरोच क्या है? सॉलिड है ना, गैस तो नहीं है ना लिक्विड है, क्योंकि ये माउथ एक एम्प्टी स्पेस है और प्रेजेंट है एक सॉलिड एरिया के अंदर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बाद हमारे पास आता है ओसोफेगस। क्या आता है? ओसोफेगस। लेकिन माउथ और ओसोफेगस के दरमियान जो एक एरिया होता है ना, उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं हम उसको? फेरिंग्स। यानी कि इसका पहला पार्ट हो गया माउथ कैविटी, दूसरा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है क्रोप। ये जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा एरिया नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो मैंने लेबल भी किया है क्रोप, इसको हम कहते हैं क्रोप। जब माउथ कैविटी आया, उसके बाद फेरिंग्स आया, उसके बाद आता है क्रोप। क्रोप के बाद जो हमारे पास लास्ट पार्ट होता है फोरगट का, वो हमारे पास होता है गीजट। लीजट नहीं, गीजट। ये देखिए, ये क्रोप है। इसके बाद जो छोटा सा एरिया है ना जिसको मैंने लेबल किया है, उसे कहते हैं गीजट। क्या कहते हैं? गीजट। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का ट्यूबुलर है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिडगट। असल में जो मिडगट होता है ना कॉकरोच का, वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। जहाँ पर ये ट्यूबुलर थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं ना, यहाँ पर ख़त्म होता है और गीजट से शुरू होता है, ठीक है। उसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक है मेसेंट्रियन स्टमक, एक है हिपैटिक केके। क्या है? हिपैटिक केके। जो मेसेंट्रियन स्टमक होता है ना, ये थिक होता है और लार्ज होता है, यानी कि ये मोटा होता है और बड़ा होता है। जबकि जो हिपैटिक केके होता है ना, ये पतला होता है और छोटा होता है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें मेसेंट्रियन स्टमक की और हेपेटिक केके की एक कॉकरोच में, तो हमें देखने को मिलता है कि जो मेसेंट्रियन स्टमक है ना, ये एक ही होता है।
क्या होता है, एक ही होता है, बड़ा होता है और मोटा होता है। जबकि जो हेपेटिक केके है ना, ये एक से ज़्यादा होता है। क्या होता है, एक से ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं एक कॉकरोच में। और अगर हम अटैचमेंट की बात करें, यानी कि मेसेंट्रियन स्टमक कहाँ से जुड़ा है और कहाँ पर ख़त्म होता है, तो हमें देखने को मिलता है कि जो मेसेंट्रियन स्टमक है ना, ये गीजर्ड से शुरू होता है और इलियम पर ख़त्म होता है। ये जो आपको थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स वाला एरिया नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं इलियम। ये देखिए लेबल किया गया है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि जो मेसेंट्रियन स्टमक है गीजर्ड से शुरू होता है और इलियम पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगर हेपेटिक केके की बात करें, ना तो ये कहीं से शुरू होता है और ना ही कहीं पे ख़त्म होता है, बल्कि ये प्रेजेंट होता है मेसेंट्रियन स्टमक पर। मेसेंट्रियन स्टमक पर एक से ज़्यादा हेपेटिक केके प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें कि मेसेंट्रियन स्टमक खत्म कहाँ पर होता है, तो हम देखते हैं कि मेसेंट्रियन स्टमक मिड गट के एक्सटीरियर एंड पर खत्म होता है। यानी कि जहाँ पर मिड गट खत्म होती है ना, उसके एंड वाले हिस्से पर मिड गट का मेसेंट्रियन खत्म हो जाता है, ठीक है। जबकि जो हेपेटिक केके है ना, ये मिड गट के एंटीरियर एंड पर खत्म होता है। कहाँ पर ओपन होता है, मिड गट के एंटीरियर। तो जो हेपेटिक केके होता है ये एंटीरियर एंड ऑफ मिड गट पर खत्म होता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मिड गट खत्म हो रहा है, मिड गट का जो एंटीरियर यानी कि अंदर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर हेपेटिक केके मौजूद होता है, ठीक है। फोरगट पढ़ लिया, मिडगट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हिंडगट, जो कि कॉकरोच के ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। अब जो हिंडगट होता है ना, एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब होती है। क्या होती है, लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। आपको लॉन्ग का मतलब पता है लंबी, ट्यूब का मतलब होता है ट्यूब, ठीक है। कॉइल का मीन है कि एक ट्यूब के ऊपर, जैसे कि फर्ज करें ये एक कॉकरोच की डाइजेस्टिव ट्यूब है, इसके ऊपर दूसरी मैं ट्यूब्स को कॉइल कर दूँ, उसके ऊपर एक और ट्यूब को कॉइल कर दूँ, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है, ठीक है। जो लॉन्ग कॉइल ट्यूब है ना, इसकी जो लॉन्ग क्वाइल ट्यूब का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो होता है एक थिक वाल्ड चैम्बर, यानी कि एक ऐसा चैम्बर जिसकी जो वाल्स होती है वो थिक होती है, मोटी मोटी दीवार होती है इस चैम्बर की, जो कि लास्ट पार्ट होता है हिंडगट का, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम, टमटम, रेक्टम, ठीक है। और जो रेक्टम होता है ना, ये ओपन होता है एनस में। किसमें, एनस में। रेक्टम ओपन हो जाता है एनस में। ये देखिए ये है रेक्टम, ये एरिया, ये इसको लेबल किया गया है। रेक्टम किस में ओपन हो रहा है, अरे भाई एनस में खत्म हो रहा है, ठीक है। ये एनस जो है ना, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आके हम कहते हैं कि कॉकरोच ने अपना सब कुछ हजम कर लिया, जो फूड उसने माउथ से इंटेक किया था एनस से बाहर निकाल दिया। अब जो हिंडगट होता है ना, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, एक है इलियम, एक है कोलन, एक है रेक्टम और एक है एनस, ठीक है। तो ये जो जहाँ पर थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं ना, इस एरिया को हम कहते हैं इलियम, ठीक है। अब इलियम के बाद जो एरिया शुरू हो रहा है वो है कोलन, और कोलन शुरू होता है रेक्टम में और रेक्टम खत्म हो जाता है एनस में। इलियम के ऊपर कुछ थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल एक फ्लैजिला की तरह, जो एक बैक्टीरिया के ऊपर होते हैं, उससे हम कहते हैं मैलपिगियन ट्यूबुल्स, मैलपिगियन ट्यूबुल्स, ठीक है। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया गया है उसको आप देख ले। यहाँ पर इसकी कुछ आइज हैं, यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड है, दो हैं, कह देते हैं पेयर है। ये जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं माउथ कैविटी। ओपनिंग के बाद आता है ओसोफेगस, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि माउथ और ओसोफेगस के दरमियान जो आपको छोटा सा एरिया नजर आ रहा है इसे कहते हैं फेरिंक्स। ओसोफेगस के बाद हमारे पास आता है क्रोप, क्रोप से फूड जाता है मेसेंट्रियन में, मेसेंट्रियन से जाता है इलियम में, इलियम से जाते हैं कोलन में, कोलन से जाते 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 रेक्टम में आता है और एनस से टाटा हो जाता है कॉकरोच की बॉडी से। अच्छा, तो डाइजेशन, अच्छा जो डाइजेशन इन कॉकरोच है ना, ये हर फूड खा लेता है। कॉकरोच क्या करता है, जो कॉकरोच होता है ना, ये कुछ भी खा जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉकरोच फीड हो सकते हैं एनी फूड, किसी भी फूड को अपने अंदर इंटेक कर सकते हैं। जो पहला स्टेप है ना कॉकरोच के अंदर खुराक को हजम करने का, वो हमारे पास आता है इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि इन माउथ कैविटी व्हेन फूड इज कटेड इनटू स्मॉल पीसीज विद द हेल्प ऑफ मैंडिबल्स लोअर जॉ इट इज मिक्स्ड विद सलाइवा। यानी कि माउथ कैविटी में जब एक फूड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं मैंडिबल्स की मदद से। मैंडिबल्स क्या है, कॉकरोच का लोअर जॉ है। एक तो कॉकरोच का अपर जॉ होता है, एक है लोअर जॉ। लोअर जॉ की मदद से फूड के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है,
फूड के छोटे टुकड़े हो गए, सलाइवा के साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है। अब जो सलाइवा होता है ना, ये अपने अंदर कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो एंजाइम जिसने फूड की ब्रेकडाउन के अंदर हेल्प करनी होती है। अब ये जो एंजाइम्स है ना, ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोलाइज कर देते हैं स्टार्ची मैटर को। किसको? स्टार्ची मैटर को हाइड्रोलाइज कर देते हैं जो प्रेजेंट होता है फूड में, जो प्रेजेंट होता है फूड में। अब ये जो फूड होता है ना, माउथ के बाद कहाँ जाता है? क्रोप के अंदर। माउथ के बाद फेरिंक्स में जाता है, ये देखिए माउथ के बाद फेरिंक्स में जाता है, वहाँ से ओसोफैक्स में जाता है और वहाँ से चला जाता है क्रोप में। कहाँ में चला जाता है? क्रोप में। जब एक फूड सब्सटेंस माउथ से लेके क्रोप का सफर पूरा करता है एक कॉकरोच के अंदर, तो हम कहते हैं कि इसने इंजेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? इसमें फूड सब्सटेंस ने सफर करना होता है क्रोप से गीजट का, गीजट से मिडगट का। यानी कि सबसे पहले फूड माउथ में आया, ओसोफेगस में गया, क्रोप में गया, वहां से कहाँ गया? गीजट में। जब वो गीजट में चला जाता है ना, वहां से पहुंच जाता है मिडगट में। ठीक है, मिडगट में क्या होता है कि इंजाइमेटिक सेक्रीशंस की मदद से फूड की कंप्लीटली ब्रेकडाउन की जाती है। यानी कि फूड में प्रेजेंट हर सब्सटेंस की ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, जो कि इंजाइमेटिक सेक्रीशंस कहाँ से मिलती हैं? वो हमें मिलती हैं हेपेटिक के से और मिडगट से। मिडगट और हेपेटिक के इंजाइम सेक्रीट करते हैं जो कि मदद करते हैं फूड की कंप्लीटली ब्रेकडाउन इन द कॉकरोच। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप आता है वो होता है इंजेशन, वो होता है इजेशन। ठीक है, आफ्टर टेम्पोररी स्टोरेज इनडाइजेस्टिबल फूड इन रेक्टम, इनडाइजेस्टिव फूड इन रेक्टम, यानी कि जब फूड को हम थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद होता है हमने क्या करना होता है कि जो इनडाइजेस्टेड फूड है उसको कॉकरोच की बॉडी से आउट करना होता है धक्के मार के। तो इसमें क्या होता है कि इनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में भेज दिया जाता है, वहां से क्या होता है इसको एनस से बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्या था? हिंडगट शुरू हुआ था, हिंडगट में इलियम था, इलियम में फूड आया, उसने भेज दिया कोलन में, कोलन से सफर किया उसने रेक्टम का, कोलन से सफर करके जब वो रेक्टम में आता है तो एनस में आकर क्या होता है? उस फूड को अलविदा कह देता है कॉकरोच। ये देखिए अब क्या हुआ? कॉकरोच में डाइजेशन जो है वो पूरी हो गई है। किससे? इंजेशन से, डाइजेशन से और इजेशन से। ठीक है, अब जो कॉकरोच का ट्यूब सिस्टम होता है ना, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे हम क्यों कहते हैं? यानी कि कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्यूब लाइक क्यों कहा जाता है? इसकी दो वजूहात हैं। एक है माउथ फॉर इंजेक्शन, क्योंकि जो कॉकरोच होता है ना वो इंजेक्शन करता है माउथ से, और जो इजेक्शन करता है यानी कि फूड को बाहर निकालता है वो करता है एनस की मदद से। अगर मैं कहूँ कि आपने इसको एनस नहीं करना तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे क्लोकल अपर्चर। क्या कहेंगे? क्लोकल अपर्चर। ये देखिए अब जो इसका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इज बेटर देन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपको बताया गया है कि वो ट्यूबुलर है, वो अच्छा होता है, बेहतर होता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम से। क्यों? बिकॉज ऑफ कंटेनिंग स्फेरिकल ऑर्गन्स को स्फेरिकल शक्ल में रखने की वजह से, या पार्टीशंस फॉर एफिशिएंट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी कि जो एफिशिएंट डाइजेशन होती है इसमें हर ऑर्गन डाइजेशन में मदद करता है। यानी कि आपने देखा माउथ डाइजेशन में मदद करता है, कोलन करता है, गीजट करता है, उसके बाद मिडगट में मेसेंट्रियम, स्टमक करता है, हेपेटिक के करता है, उसके बाद रेक्टम और एनस। ये जो सारे ऑर्गन्स है ना ये मिलकर एक कॉकरोच के अंदर डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। इसकी वजह से जो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक कॉकरोच का, उसे हम करार दे देते हैं कि ये बेटर है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के। और इसकी जो तीसरी वजह है वो हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि इसमें फूड को एब्जॉर्ब भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक खत्म हुआ। आपने एक नन्हे मुन्ने कॉकरोच की स्टोरी पढ़ी, किस तरह से खुराक को खाता है, किस तरह से डाइजेस्ट करता है, खुराक कहाँ से लेके कहाँ तक का सफर कंप्लीट करती है, उसके बाद बॉडी से निकल जाती है। और जो डाइजेशन इन कॉकरोच है ना, ये लाहौर बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे।